जी, नमस्कार। मैं आप सभी का प्रकाश, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश रंजन में हार्दिक स्वागत, वंदन और तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो आज मैं बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आप पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इन बातों का कोई साक्ष्य नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इन बातों का कोई साक्ष्य मुझसे नहीं मांगेंगे और न ही अपेक्षा करेंगे, ठीक है? मेरे इन बातों का मज़ा लीजिए और थोड़ा सा दिल की गहराई में उतरकर सोचिएगा ज़रूर। तो मेरा आज का सब्जेक्ट है कि ये जीवन जो है क्या है और इसको कैसे जिया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी महसूस किए होंगे कि हर कोई अपने जीवन से उबाऊपूर्ण बात करता है। जैसे कि अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से परेशान हैं, ठीक है? रोज़ नई नई नौकरी पकड़ते हैं और रोज़ नई नई नौकरी छोड़ने की बात करते हैं जी। और नौकरी ही नहीं, अगर आप कोई व्यवसाय या फिर कोई धंधा करते हैं तो आप अपने धंधे से भी संतुष्ट नहीं हैं, अपने व्यवसाय से भी संतुष्ट नहीं हैं और उसे रोज़ रोज़ बदलने की बात सोचते हैं और छोड़ने की बात सोचते हैं। ऐसा क्यों? आप अपने से ही संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरों को क्या संतुष्ट कीजिएगा? आप स्वयं से संतुष्ट होइए, फिर दूसरों को संतुष्ट कीजिएगा। क्योंकि भाई मेरे, क्योंकि ये जो संसार है माया की नगरी है। ये संसार, ये दुनिया बहुत बड़ी माया है और इस माया में बसी दुनिया को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, ठीक है? अगर आप पापा हैं तो आपके बेटे को और बेटी को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अगर आप बेटा हैं या बेटी हैं तो आपके मम्मी पापा को आपसे बहुत सारा अपेक्षा है। अगर आप भाई हैं तो या बहन हैं तो भाइयों को और बहनों को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। और अगर आप उन सभी की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते तो आप खुश नहीं रह सकते, ठीक है? ये तो अलग बात है, आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा कीजिए या नहीं पूरा कीजिए, खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले आप अपने आप को सफल कीजिए, अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर लीजिए तो आप बहुत बड़े महात्मा हैं। मैं आप सभी को लिए चलता हूँ विद्वान महाराज रावण की बातों पे, ठीक है? कहीं से भी शिक्षा, कहीं से भी हो, सीखनी चाहिए। इस शिक्षा का भी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है? मैं सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ, ठीक है? तो महाराज रावण ने कहा था कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बीती हुई बातों पे शोक नहीं करते, जो गुजरी हुई बातें हैं उसको सोचा नहीं करते और उस पे सोच नहीं करते। और दूसरी बातें उन्होंने कही कि जो कर्म जोगी है, जो कर्म पे विश्वास करता है, जो अपने भुजबल पे विश्वास करता है, वो कभी भविष्य की चिंता नहीं करता, ठीक है? कि कल क्या होगा, कल कहाँ से हम खाएंगे, आज खा रहे हैं ना, बस वो कर्म जोगी सोचता है।
ठीक है। लेकिन जो महात्मा है, ठीक है, जो सफल व्यक्ति है, जो अपने आप को सफल कर लिया है, ठीक है, वो न तो भूत की बात सोचता है, न ही भविष्य की बात सोचता है, वो वर्तमान समय में जीता है, ठीक है। वो पल पल जीता है और पल पल अपने आप को सफल करता है और पल पल अपने आप को खुश रखता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जीवन, ठीक है, आपका जीवन और उस जीवन के प्रति जो कार्य है उसमें अगर आप संतुलन बैठा लीजिए, उसको अगर आप संतुलित कर लीजिए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। छोटा सा उदाहरण ये है कि मैं मानता हूँ आप सोने के बहुत बड़े शौकीन हैं, ठीक है। तो सोने का टाइम क्या है? रात्रि में। अगर आप दिन में सोते हैं तो वो दिन का सोना आपको कष्ट देगा, ठीक है। दिन में आप सोइएगा, रात में कौन सा काम कर लीजिएगा, ठीक है। और दिन में अगर सो गए तो रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जिंदगी का संतुलन नहीं है। भूख सुबह में लगी है, ठीक है, और खाना खाएंगे शाम में, क्या होंगे? बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि अपने हर एक कार्य को अपने जीवन में संतुलित कर लीजिए तो आप महात्मा बन जाइएगा, ठीक है। यही महाराज रावण ने भी कहा, जो पल पल जीता है, जो हर पल जीता है, ठीक है, वही महात्मा है, वही खुश है। तो आप भी खुश हो जाइए, ठीक है, अपने जीवन को पल पल जीकर। बस यही तो जिंदगी है, ठीक है। और जिंदगी कितनी खूबसूरत है। किसी से किसी काम के प्रति क्या गिला, क्या शिकवा, क्या शिकायत। बस मुझे इजाज़त दीजिए, इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।